नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप यूपी जीआईसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग गए हैं, तो विज्ञापन के अनुसार और पाठ्यक्रम के अनुसार जो मुख्य परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र है, सामान्य हिंदी एवं निबंध, उसका पेपर किस तरीके से पूछा जाएगा या फिर उसका पैटर्न कैसा होगा, उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया मिलेगी कि हमें तैयारी करते समय कैसे किताबों को पढ़ना है या फिर अपने सिलेबस को कवर करना है। तो आपके सामने हमने एक यहाँ पर पेपर रखा हुआ है, जिसको कि हमने भी कहीं से पाया है। तो लगा कि यदि आप सामान्य हिंदी एवं निबंध की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। जैसा कि आपने पैटर्न के बारे में देख लिया है कि प्रथम प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा, सभी प्रश्न इसके अनिवार्य होंगे, ठीक है। और इसमें भी प्रथम खंड के अंतर्गत एक पैराग्राफ दिया गया है, जो कि यहाँ पर 20 नंबर का है, ठीक है। इसके बाद ये पैराग्राफ किसी न किसी खास किताब से या फिर कहीं से इसको लिया गया है, जो कि किसी मोरल स्टोरी पर आधारित है, ठीक है। तो एक पैराग्राफ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक। और इसी पैराग्राफ पर आधारित कुल यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए, ठीक है। 4 प्रश्न पूछे गए यहाँ पर। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा गया है, यहाँ पर कुछ जैसे कि यहाँ पर कुछ अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। तो उसकी व्याख्या पूछी गई है, 4 नंबर की व्याख्या है। फिर एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, वो भी 4 नंबर का है। इस अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए, 2 नंबर का है। और गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए, ये 10 नंबर का है। तो टोटल आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ पर आधारित जो प्रश्न है, जिसको कि अपठित गद्यांश के नाम से भी जाना जाता है, तो उससे 20 नंबर का यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी अवतरण आप पढ़िए, ध्यानपूर्वक उसको पढ़िए, उसी पर आधारित यहाँ पर प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका लिखित एग्जाम में सामान्य हिंदी और निबंध वाले प्रश्न पत्र में इसी टाइप का रहेगा, ठीक है। एक आइडिया जरूर आपको मिल रही होगी। दूसरा प्रश्न रहेगा, वाक्यों को शुद्ध कीजिए, जो कि 5 यहाँ पर वाक्यांश दिए गए हैं और उनको शुद्ध बताना है कि कौन सा शुद्ध है, या फिर आपको लिखना ही है। 5 नंबर का है, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है। तो बल्कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के, टोटल 5 नंबर का है, ठीक है। इतनी रात गई आप कहाँ थे, बालक सोती नींद से जाग उठा, हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हुए हैं, मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी, सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी वह एक पतिव्रता नारी थी। अभी हम क्वेश्चन पेपर को हल नहीं करा रहे हैं, हमारा ध्यान है कि आप देखिए कि जब मुख्य परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, तो इसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है, वो कोई भी विषय के आप हों, हिंदी के अलावा भी जो आप अन्य विषय के हों, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। प्रश्नों के नेचर को हम यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं और आगे इस प्रश्न पत्र को हल भी कराएंगे। पहले आप प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के एक एक बहुप्रचलित पर्याय शब्द लिखिए, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, टोटल 5 क्वेश्चन है और 5 नंबर के, ठीक है। तो एक एक पर्याय शब्द लिखने हैं, अर्क, मारतंड, आगंतुक, पय, वृत्ति। तो इसके एक एक पर्यायवाची शब्द लिखने यहाँ पर, सही लिखेंगे 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये भी उसी तरीके का है कि 5 क्वेश्चन है और एक एक नंबर के हैं, 5 नंबर के हैं। 1 और 1 11 होना, चांदी का जूता पहनना, थाली का बैंगन, कबहू निरामिष होए न कागा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा।
तो ये मुहावरे और लोकोक्तियां यहाँ पर दिए गए हैं और इनका वाक्य प्रयोग करना है, मतलब कि अर्थ बताते हुए इसके बाद एक वाक्य में लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप बचपन के दिनों में खासतौर से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं की कक्षाओं में पहले भी कर चुके होंगे, या फिर कॉम्पिटेटिव लेवल के आरओ या फिर मेंस कभी आपने दिया होगा, तो वहां पर भी इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहे। ठीक है, तो नॉर्मली जब आप हिंदी व्याकरण पढ़िए तो मुहावरों लोकोक्तियों के अर्थों को ध्यान में रखते हुए वाक्य प्रयोग कैसे किए गए हैं उसको भी आप अभ्यास कीजिए, तो सही समय पे आप लिख पाएंगे और बिना घबराहट के अपना उत्तर देंगे। ठीक है, इन प्रश्नों से परिचय कराना इसीलिए जरूरी था कि आप समझेंगे कि जब भी किताब पढ़ेंगे, मूल किताबों को पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपका ध्यान बराबर इन अंशों पर लगा रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। ठीक है, तो समास पर आधारित प्रश्न यहाँ पर है। लक्ष्य भ्रष्ट, तुमुखी, जलवायु, यथाविधि, अद्भुत धार। ये भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक नंबर के 5 ऑप्शन है, 5 नंबर के हैं। ठीक है, तो इनमें समास बताना है और साथ में पदों का विग्रह भी करना है। ठीक है, तो समास से रिलेटेड जब भी आप पोर्शन पढ़ने जाइए हिंदी व्याकरण में, तो एक बार ध्यान दीजिए कि लक्षण के आधार पर, चूंकि समास संधि पूरा व्याकरण ही फार्मूला पर आधारित है, एक बार फार्मूला अच्छे से आप समझ गए तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर आए आप जरूर कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 पर अगर हम बात करें तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी कि 5 नंबर का ये है। ठीक है, भक्ति काल के एक ऐसे प्रमुख कवि का नाम लिखिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 2 बोलियों में रचनाएं की हों। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो उस कवि का नाम आपके दिमाग में आ गया होगा। वो कवि कोई और नहीं है बल्कि तुलसीदास हैं, जिन्होंने ब्रज और अवधी दोनों बोलियों में अपनी रचनाएं की हुई हैं, और ये दोनों बोलियां कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की। और ध्यान रखने वाली बात है कि ब्रज पश्चिमी हिंदी से और अवधि पूर्वी हिंदी से जुड़ी हुई है। तो तुलसीदास एक ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने इन 2 मुख्य बोलियों में रचनाएं की हैं। तो नॉर्मली आप लिख देंगे तो 1 नंबर आपका हो गया यहाँ पर। गधा का तत्सम रूप लिखिए। ठीक है, श्रृंग का तद्भव रूप लिखिए, पयोद का संधि विच्छेद कीजिए, प्रेरणार्थक क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा विविधता भरा हुआ है, इसमें अलग अलग पोर्शन से सवाल पूछे गए हैं। नॉर्मली भाषा विज्ञान से है, तद्भव तत्सम से है, संधि विच्छेद से है, फिर व्याकरण क्रिया से भी है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिसमें वेरिएशन भरा ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। जैसे दुरावस्था लिखा है तो इसको कैसे लिखना है? ठीक है, साम्यता, चिन्ह, पैतृक, अभीष्ट। तो यहाँ पर वर्तनी शुद्धि को ध्यान में रखते हुए 5 वर्तनियां दी गई हैं जो कि अशुद्ध हैं, उनको हमें शुद्ध रूप में लिखना है। तो इसको अगर आप लिख देते हैं तो 5 नंबर आपके ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, मिल जाएंगे आपको। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रश्न पत्र है तकनीकी तौर पर आपकी जानकारी को परखना चाहता है, और जो खंड अ था यानी पहला खंड था, अब वो 50 नंबर का था। सिलेबस और पैटर्न पर चर्चा करते हुए हमने आप सभी को बताया भी था कि पहला खंड 50 नंबर का और दूसरा जो खंड है यहाँ पर वो 50 नंबर का है, और उसमें एक निबंध लिखना होगा। द्वितीय खंड हिंदी निबंध, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द की होगी, और ये प्रश्न 50 नंबर का है। अब देखिए किस तरीके से इसका भी सिलेबस दिया गया था, कहां कहां से पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए विज्ञान की सामाजिकता, भूस्खलन कारण एवं परिणाम, सांस्कृतिक बहुलता, अर्थ एवं भूमिका, गद्य जीवन संग्राम की भाषा, नागरिक निजता अधिकार, मूल्य एवं महत्व, आजादी का अमृत महोत्सव। तो इसमें से किसी एक निबंध पे आपको लिखना है। ठीक है, तो तमाम
इसमें 6 निबंध दिए गए, उसमें से एक को लिखना है और उसकी शब्द सीमा 1000 है। और अगर बढ़िया से लिखते हैं तो 50 नंबर का ये है और अच्छा खासा नंबर आपको मिल सकता है अगर अच्छे से आप लिखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि विज्ञान से है, भूगोल से कुछ प्रश्न है, कुछ कल्चर से हैं, संस्कृति से, कुछ साहित्य से भी है। ये कथन अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये कथन किसी खास कवि का रहा है। तो इसके माध्यम से आपके प्री का भी यहाँ पर प्री की भी तैयारी हो जा रही है और जो भी आपके पास जानकारी इसको आप जोड़ पा रहे हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि कुछ समसामयिक मुद्दों से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाया गया और बताया गया कि ये अमृत काल चल रहा है, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर प्रश्न है, यानी कि करंट अफेयर से जुड़े हुए भी निबंध के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरीके से 50 नंबर का है। टोटल आपका एग्जाम 100 नंबर का हो गया। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी और निबंध का जो पेपर था उसको लेकर हमने डिस्कस किया है और केवल आपको परिचय कराया, इसको मैंने हल कराने का प्रयास अभी नहीं किया है, क्योंकि आप सभी यूपीजीआईसी की तैयारी में लग चुके होंगे। जो इस परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए योग्य होंगे उन्होंने फॉर्म भी भरना शुरू कर दिया होगा और फिर अब वो कमर कस लिए होंगे कि भाई इस बार हमें यूपीजीआईसी में एक सीट अपने नाम करनी है, वो सेलेक्टेड पीडीएफ में अपने नाम को शामिल करवाना है। तो कैसे तैयारी करना है वो आप यहाँ पर जान गए होंगे। उसी हिसाब से जैसे सिलेबस और पैटर्न दिया गया था तो समझ में नहीं आ रहा था कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो हमें जैसे ये प्रश्न पत्र मिला मुझे लगा कि समय रहते अपने विद्यार्थियों से इसको शेयर करना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए, ताकि जब वो मूल किताबों को पढ़ें तो इसी सतर्कता के साथ पढ़ें कि ये सवाल पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर अब आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से आप तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।